नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग मैथ्स का वीडियोस आप लोग को यूट्यूब चैनल पर डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग चलेंगे कैसे, उस पर बात कर लें आप लोगों से। ध्यान देना, कोई भी चैप्टर चलेंगे तो सबसे पहला उसका हम बेसिक क्लास से लेके चलेंगे। कोई भी बेसिक होगा जिससे कि हमारे नए बच्चे और पुराने बच्चे किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, उसके बेसिक क्लास जो चलेंगे तो क्या क्या चैप्टर लेकर चलेंगे, जो मेजर चैप्टर्स है सबसे पहले हम उसको लेकर के चलेंगे। तो आप लोग का पहला जो चलेगा वो कॉमर्शियल मैथ्स चलेगा आपका। इसी बीच में चूंकि आईपीएस का कैलेंडर दे दिया तो डीआई बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी में भी आप देख रहे हो डीआई पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी बीपीएससी हर एक जगह डीआई इंपॉर्टेंट होगा। दिखाएंगे, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोग को देंगे। तीसरा आप लोग को एडवांस मैथ्स। ध्यान देना, एडवांस मैथ्स अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हो एडवांस मैथ्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये जो होगा बैंकिंग वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, एसएससी वालों के लिए। एसएससी के लिए कॉमर्शियल मैथ्स हुआ, कैलकुलेशन हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बैंकिंग वाले लिए डीआई प्लस कॉमर्शियल मैथ्स के क्वेश्चन। तो कोई भी चीज हम चलेंगे। अब आज से अब स्टार्ट हो गया, हर दिन आप नए नए वीडियो पाएंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, करियर क्लासेस बाय पन्ना लाल सर पे जाएंगे और आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और घंटी भी दबाएंगे। इस सेटअप में कमलेश सर भी काफी योगदान किए। कई चीज का अरेंजमेंट करना था, सब कुछ सेटअप लगभग तैयार हो चुका है। और बाकी आप लोग भी सुझाव दोगे और क्या हम लोग अच्छा करेंगे, उसको आगे लेकर के हम लोग चलेंगे। तो ज्यादा बात न करते हुए हम बेसिक क्लास पे चलते हैं। और आपको बता दें, नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, किसी भी कोचिंग का कोई भी स्टूडेंट हो, इसका पूरा फायदा उठाएगा। और आप लोग दूसरे स्टूडेंट को भी बताएं जो हमारे तीनों सेंटर हैं, करियर क्लासेस बोरिंग रोड, करियर क्लासेस आपका राजेंद्र नगर और करियर इंस्टीट्यूट जो आप लोगों का है खजांची रोड में राम मोहन राज सेमिनरी स्कूल में, वहां के भी बच्चों तक आप लोग का काम होगा एक एक बच्चों को मैसेज को पहुंचाना। और आपको ये बताते हैं, हम लोग इतना ऑनेस्टी से, जितने भी करियर क्लासेस के टीचर हैं बहुत ऑनेस्टी से लेकर के चलेंगे और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। आपका ये दायित्व होगा कि आप लोग सिर्फ इतना करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बच्चों को सिर्फ बताना। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट देंगे। और इस बीच में, इस छुट्टी में आपको बता दें, जैसे कोरोना तो बहुत बुराइयां लेके आई, लेकिन कुछ चीज भी अच्छा लेकर के आई। जैसे लोग कहते हैं आप 30 साल पहले वाली गंगा जी हो गई, स्वच्छ हो गई गंगा जी, साफ हो गई गंगा जी। इसी तरह हम लोग एडवांस मैथ्स में भी इतना सारा सिलेक्शन कर दिया, कलेक्शन क्वेश्चन का कर दिया गया है कि आपको 2012 से लेकर के अभी तक का एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और दिखाएंगे। आपका बेसिक तरीका और विथ शॉर्टकट तरीका दोनों लेकर के चलेंगे। तो एसएससी का नए तरीके से आप लोग देखोगे और आप कंपेयर करना किसी भी कोचिंग से, आपको बहुत अंतर लगेगा। हम बहुत अच्छा लेकर के चलेंगे। तो थैंक यू। बात को हम समाप्त करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, हम बोले हैं कॉमर्शियल मैथ्स लेके चलेंगे, मेजर चैप्टर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, टाइम एंड वर्क। ध्यान देना, टाइम एंड वर्क का सबसे पहले बेसिक क्लास लेके चलेंगे। बेसिक क्लास में आप देखोगे नए को भी नहीं दिक्कत होगा, पुराने बच्चों को नहीं। तो ये टाइम एंड वर्क होता क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला हम आप लोगों से बता दें कैसे कैसे चलेंगे। इसमें पहला बेसिक क्लास आपका होगा। उसके बाद ध्यान देना, बेसिक क्लास जैसे ही हम समाप्त करेंगे उसके बाद एलओडी के क्वेश्चन, एलओडी माने होगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आपका चलेंगे एलओडी 1 जो लगभग इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। एलओडी 2 हम चलेंगे, लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे। एलओडी 3 हम चलेंगे, इसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन। इस तरह से 70 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन आपको बगल में दिखेगा और हर एक क्वेश्चन का डिस्कस हम खुद बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। इसमें आप लोगों का कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा और देखोगे इसका लेवल भी बहुत अच्छा होगा। और इतना 70 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 70 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और इसका पीडीएफ फाइल करियर क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप
ले सकते हैं और बाकी आपको साइड में क्वेश्चन भी हमारे दिखते जाएंगे। तो इस तरह हर एक चैप्टर, ध्यान देना, टाइम एंड वर्क का जो बेसिक होगा वही काम आपका पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। बोले एक चैप्टर चलेंगे, कॉन्सेप्ट एक होगा, आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। पाइप एंड सिस्टम माने हो जाएगा नल एंड हाउस। 2 टाइप के चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो चलो बेसिक की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले आपको समझना होगा वर्क क्या होता है। वर्क, आप तैयारी कर रहे हो तो वास्तव में आप भी एक वर्क ही कर रहे हैं। तो वर्क कर रहे हैं, कोई वॉल बनाने के लिए किसी को हम बुलाते हैं तो वो भी वर्क करता है। तो ये वर्क क्या होता है आप पहले समझोगे। देखो, तैयारी जब आप कर रहे हो तो हर इंसान का सिलेक्शन का समय भी क्या होता, अलग होता। कोई 1 साल में पा जाए, 2 साल में पा सकता, 3 साल भी, 4 साल। ये टाइम, यानी कि कोई भी काम करते हो तो उसमें आपका क्या लगता है, टाइम लगता है। और टाइम के साथ साथ आपकी एनर्जी होती है, आपकी एफिशिएंसी होती है। यानी वर्क 2 चीजों पे होगा। वर्क इक्वल होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें मान लो 2 मजदूर को बुलाना, 2 वर्कर्स को बुलाना है, कोई वॉल बनवाना है। तो आप देखोगे वॉल बनाने के लिए कोई कहता हम इस वॉल को 20 दिन में बना देंगे, कोई कहता नहीं भाई हम 30 दिन में बनाएंगे। निश्चित जो 20 दिन में बनाएगा उसका क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। जो 30 दिन में बनाएगा उसका क्षमता क्या होगा, कम होगा। आप जल्दी सिलेक्शन ले लोगे, गांव वाले, दुनिया, समाज, लोग ये समझेंगे कि आपकी क्षमता क्या है, अच्छा है। तो यानी वर्क इक्वल 2 चीजों, वो कोई काम करते हो आपकी अपनी क्षमता होती है, उसी क्षमता से एक निश्चित समय लगता है। यानी हम बोलेंगे वर्क इक्वल एफिशिएंसी इनटू टाइम। आपको बता दें इसी पर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों चैप्टर्स हमारे काम करेंगे। अच्छा देखें, ध्यान देना, अभी हम बात किए, अगर हम बोल दें वर्क हमारा कांस्टेंट हो गया, ये वर्क कांस्टेंट का मतलब क्या होगा। जैसे कोई वॉल बनाना है तो जो वॉल बनाएगा, मान लीजिए उसमें 1000 ब्रिक्स ऐड करना है, 1000 ईंट को जोड़ना है। तो जो 20 दिन में काम कर रहा उसको भी उतना ईंट जोड़ना होगा। जो 30 दिन में कहता नहीं भैया इस वॉल को हम 30 दिन में बनाएंगे, उसको भी 1000 ईंट को ही जोड़ना है। लेकिन आप देख रहे हो जो 20 दिन में बनाएगा उसकी क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। जो 30 दिन में बनाएगा उसका क्षमता क्या होगा, कम होगा। यानी अगर वर्क कांस्टेंट का मतलब, जब वर्क कांस्टेंट हम बोलना चाहते हैं तो हम कहना ये चाहते हैं कि जो काम है कोई इंसान करे तो उसको भी 1000 ईंट जोड़ना है और दूसरा जो करेगा उसको भी 1000 ईंट जोड़ना होगा। तो वर्क हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। सेम काम को हम क्या बोला करेंगे, कांस्टेंट। जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम जब देने जाओगे तो आप क्या देखोगे, एग्जाम जब दोगे तो देखोगे आपको भी हो सकता है एग्जाम का 200 क्वेश्चन सॉल्व करना हो और दूसरे बच्चों को भी 200 क्वेश्चन सॉल्व करना हो। तो क्वेश्चन सेम होना, वही वर्क क्या हो गया, कांस्टेंट। अब वर्क जब कांस्टेंट हमारा हो गया तो वर्क कांस्टेंट जैसे ही होगा तैसे ही एफिशिएंसी किसका रिवर्स हो जाएगा, टाइम का। मतलब जो क्षमता, जो एनर्जी अपना बढ़ा देगा उसे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी घटाओगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी एफिशिएंसी अगर वर्क कांस्टेंट हो जाए तो एफिशिएंसी किसका रिवर्स होता है, टाइम का। आप बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, आप एनर्जी बढ़ाओगे, एफिशिएंसी बढ़ाओगे, टाइम क्या लगेगा, कम। यहाँ एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं खाने पीने से जाके आप काजू 1 किलो खरीद लो, बोल दो हम पूछे क्या खरीदे हो, सर एफिशिएंसी बढ़ाना है काजू खरीद लिए। वो एफिशिएंसी से आपका नहीं मतलब है, आपकी वो पढ़ाई जो आप वर्क करते हो उससे मतलब है। ध्यान देना, हम इस पर अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपका यही होगा, इसी को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। अच्छा ध्यान देना, यहां पर हम लोग लिखे एफिशिएंसी, वर्क इक्वल एफिशिएंसी इनटू क्या होता है, टाइम होता है। वर्क इक्वल एफिशिएंसी इनटू टाइम। अच्छा ये एफिशिएंसी जो होता है इंसानों में होगा, मशीनों में होगा। तो हम बोले 2 चैप्टर्स माने, एक टाइम एंड वर्क हो जाता जो जहां इंसान काम करता है, एक हो जाता पाइप एंड सिस्टम। अच्छा जब ये एनर्जी इंसानों में होगा या मशीनों में होगा तो ध्यान देना, इंसान माने हम यम डिनोट करना चाहेंगे। यहां यम माने यम नहीं, यम माने आप समझोगे मैन भी हो सकते हैं,
बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकती हैं, वीमेन भी हो सकती है, ना जाने कौन कौन। जब मैन लिखेंगे तो मैन का मतलब मैन, बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, वीमेन्स, कोई भी हो सकता है। तो ये एनर्जी जो होगा इनके अंदर होगा, या मशीन भी हो सकते हैं। तो ये जो होगा एनर्जी इन सब के अंदर निहित होगा। तो हम ये लिख सकते हैं W इक्वल लिख सकते हैं M इंटू टी। यानी ये क्षमता जो है मैन में है, लेडीज में है, बॉयज में। M माने मैन नहीं, M माने होगा मैन, बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, वीमेन, सब कुछ को हम एक नोटेशन दे दिए यम, ये पर्सन है ना कि ये मैन है। W इक्वल क्या होगा M इंटू टी। अच्छा ध्यान देना आप लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम टी बाई डब्ल्यू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का क्या मीनिंग होगा, ये देखो ये कहां पे काम आएगा, कहां यूज आप करो। आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे 4 महीने 6 दिनों में इतना काम करते हैं, तो 8 महीने 9 दिनों में कितना काम करेंगे। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होगा हमारा एफिशिएंसी टाइम का रिवर्स, उस पर बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इस पर थोड़ा सा आप लोगों से हम बात कर लेते हैं। अच्छा ध्यान देना एम टी बाई डब्ल्यू कॉन्स्टेंट। अच्छा आप थोड़ा सा आप समझोगे, टी माने क्या होगा, टाइम है माने होगा पर्सन, डब्ल्यू माने क्या होगा, वर्क के बारे में भी बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम देखो, इसको स्मॉल लेटर से हम लिख रहे हैं, टी माने टाइम, यही टाइम। इसको भी स्मॉल लेटर से लिखेंगे, इसको भी स्मॉल लेटर, थोड़ा हमको अच्छा लगता है। तो टाइम में देखो क्या क्या हो सकता है, डेज हो सकता है, आवर्स हो सकता है, डेज एंड आवर्स दोनों हो सकते हैं, मंथ्स हो सकता है, ईयर हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मतलब ना जाने क्या क्या हो। टाइम माने टाइम, और टाइम हमेशा ध्यान रखना इंसान के साथ चलेगा। आज भी हम लोग टाइम के साथ ही चल रहे हैं, हर एक काम टाइम से ही करते हैं। तो याद रखना टाइम हमेशा किसके साथ होगा, इंसान के साथ होगा, मैन के साथ होगा, बॉय के साथ होगा। तो इसको देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, M1 D1, D1 माने डेज, 4 महीने 6 दिनों में, और यहां W1 लिख देंगे, ये हो गया M2 D2 बाई W2। यहां हम लिख सकते हैं M1 HR1 बाई W1 इक्वल होगा M2 HR2 बाई W2। HR माने क्या हो गए, आर्स हो गए। इसको और आगे हम जाए लिख सकते हैं M1 D1 HR1 बाई W1 इक्वल होगा M2 D2 HR2 बाई होगा W2। ध्यान देना, थोड़ा आपको समझना होगा ये वर्क में क्या क्या हो सकते हैं, वर्क के बारे में बात थोड़ा सा हम कर लें। यहां पर हम लिख दिए हैं MT बाई W कांस्टेंट, यहां लिख देते हैं। इसी को आगे आपको बढ़ाना है कांस्टेंट। आइए आप लोगों से हम बात करते हैं वर्क में क्या क्या हो सकता है। वर्क में देखेंगे क्या क्या हम वर्क में दे सकते हैं, वर्क को समझेंगे क्या क्या हो सकता है। अच्छा आप ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे 4 महीने 6 दिनों में इतना लंबी वॉल बनाते हैं, तो यानी जब लेंथ आपका कभी भी दे दे तो समझ लेना क्या होगा, वर्क होगा। कहेगा फिर 4 महीने 6 दिनों में इतनी लंबी इतनी चौड़ी वॉल दे दें, तो अगर ब्रेथ भी दे दे तो भी वर्क होगा। चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, और हाइट भी दे दें तो भी क्या होगा, वर्क होगा। और लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दे तो भी वर्क होगा, लंबाई और हाइट दे दे तो भी वर्क होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी दे दे वो कहां होगा, सब वर्क होगा। वो कहां होंगे, नीचे होंगे। अच्छा ध्यान देना, अगर आप लोग का रीपिंग शब्द दे दे, रीपिंग माने 4 महीने 6 दिनों में इतनी एकड़ खेतों की कटाई करते हैं, तो भी आप लोग क्या समझोगे, वर्क ही समझोगे। आप लोग को केजी दे दे तो भी आप क्या समझोगे, वर्क। कहेगा 4 महीने 6 दिनों में 450 केजी राइस का फील्ड में कलेक्शन करते हैं, यानी केजी सब दे दे तो भी आप कहां होगा, नीचे होगा, वर्क होगा। आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई भी चीज दे दे तो वो भी हमारा क्या होगा, वर्क होगा। कहेगा 4 महीने 6 दिनों में इतना मार्कर बनाते हैं, इतना डस्टर बनाते हैं, इतना इरेजर बनाते हैं, इतना कटर बनाते हैं, इतने पेंस बनाते हैं, कुछ भी दिया तो वो हमारा सब कहां होगा, वर्क। तो इसको देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं, M1 T1 माने आप लोग समझ में आ गया होगा। T1 माने क्या होगा, T1 माने हो गया HR1 भी हो, HR भी हो गया, डेज भी हो गया, दोनों हो गए। टाइम हमेशा यहाँ
हो सकता कहेगा 4 महीने 6 दिनों में 4 मीटर लंबी वाल बनाते तो L1 हो गया, M2 T2 बाई L2। इसको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है, क्या याद आपको करना है, MT बाई W। एक चीज, और कहां से आया वो हम बताएं आपको। हो सकता है ऐसा दिया हो, M1 D1 डेज दे दिया हो, यहां पे आपका H1 दे दिया हो, M2 D2 H2 दे दिया हो सकता है आप लोगों को दिया हो M1 T1 HR1, यहां KG1 दे दे, M2 D2 HR2, यहां पर हो जाएगा KG2। अगर कुछ छूटता थोड़ा बहुत तो उसको आप समझने की कोशिश करना, KG1 KG2 समझ जाओगे आप लोग। तो ध्यान देना, इस तरह से आपको याद नहीं करना, कुछ भी दिया रहेगा, टाइम हमेशा इंसान के साथ चलेगा, वर्क हमेशा नीचे चलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जब चलेंगे तो दिखाएंगे आप लोग को, बहुत सारे क्वेश्चन हमें चलना है, और एलओडी एक एक जो काफी टफेस्ट क्वेश्चन है, और एक एक को डील हम खुद करेंगे, और बहुत मजा आपको आने वाला है। अब आइए, जो जिसका हमें इंतजार था वो चीज घड़ी वो आ गई। हम आप लोग से भी बोले हैं वर्क इक्वल होता है, वर्क इक्वल होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कांस्टेंट, तो एफिशिएंसी जो होगा किसका रिवर्स होगा भाई, टाइम का। अब इसी पर आज हम बात करने आप लोगों से चल रहे हैं, अब जाकर बेसिक आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट बेसिक इसी। अब ध्यान देना, थोड़ा सा आप लोगों से हम कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, उस पे इस पर आते हैं, इसका क्या क्या है, क्या रिवर्स रेशियो, तमाम बातें कर। अच्छा एक बात बताओ आप सब, हम कहें कोई माँ है, उसके 2 बेटे, एक बेटे का नाम ए है, एक बेटे का नाम क्या है, बी है। कोई माँ, उसके 2 बेटे हैं, दोनों सुबह अर्निंग के लिए निकलते हैं, तो एक दिन में एक पाता है मान लो 50 रुपीज, और दूसरा पाता है मान लो 40 रुपीज, एक दिन में अर्निंग करता। तो हम कहें दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए का अर्निंग करेंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, 90 रुपीज। एकदम सही आप लोग बोले, एक दिन में दोनों 90 रुपए का अर्निंग करेंगे। किसी को यहां तक दिक्कत, आगे बढ़ा जाए हम लोग। अच्छा ध्यान देना, इसी चीज को हम बोल रहे हैं, ए और बी 2 इंसान हैं, वही 2 इंसान हैं, ये किसी काम को 50 डेज में करता है, और ये किसी काम को 40 डेज में करता है। तो हम बोले दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, क्या आप लोग बोले 90 डेज। आपको बता दें, अगर आप लोग 90 डेज बोलते तो क्वेश्चन गलत हो गया। आप ऐसे भी सोचो, अगर ये 50 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता, क्या दोनों मिलकर कभी 90 दिन में करेंगे। यानी कहने क्या मतलब है, रुपए पैसे ये डायरेक्ट तो जुड़ते हैं, लेकिन समय कभी भी डायरेक्ट जुड़ता नहीं है, टाइम हमेशा रिवर्स होता, उल्टा होता। आप ऐसे भी सोचो, जब ये कोरोना नहीं आया था तो आप लोगों से कोई हालचाल पूछता था, भैया पटनम कैसे हो, क्या बताएं, अभी तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तमाम चीजें आप बोलते थे, अभी घर से पैसा नहीं आया। अब पूछा जाए तो आप कहोगे और स्थिति खराब हो गई है। यानी वास्तव में क्या होता है, समय हमेशा उल्टा ही चलता है, रिवर्स होता है, हमेशा उल्टा होता है। आप जिस स्थिति में हो वो हमेशा खराब लगेगा। आप बचपन याद करो, स्कूल के दिन याद करो, लगेगा वो कितने बढ़िया दिन थे, कितना अच्छे दिन थे। तो समय को कभी कहने का क्या मतलब, आप डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, हमेशा रिवर्स। तो कैसे हम लोग चलेंगे रिवर्स, उसी पे हम बात करने जा रहे हैं, देखेंगे आप लोग। यहां पे हम लिख देते हैं वर्क इक्वल ई इंटू टी, डब्ल्यू कांस्टेंट अगर हो गया तो ई जो होता है वो टाइम का क्या होता है, रिवर्स होता है। इस पर हम बात करने चल रहे हैं आप लोगों से। अच्छा ध्यान देना, जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा चलते हैं, क्वेश्चन समझाते हुए। 2 इंसान है, एक ए है बी है, दोनों को हम काम के लिए बुलाया गया। एक कहता हम किसी वाल को 20 दिन में बनाएंगे, एक कहता नहीं भैया हम वाल को 30 दिन में बनाएंगे। टाइम दिया है ये 20 डेज, ये कितना डेज दिया 30 डेज। तो ध्यान देना, अब सबसे पहला काम आप लोग का, कोई भी टाइम दिया हो उसका एफिशिएंसी निकालना इंपॉर्टेंट होगा।
एफिशिएंसी कुछ नहीं होगा, टाइम का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो रिवर्स आप करना होगा, ये वाला यहाँ और ये कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये होगा 3, ये होगा 2, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर ये 2 होगा। ये 3 और 2 कैसे होता है उसको हम बात कर लेते हैं। रिवर्स माने क्या होता है, उल्टा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब 3 लोग होंगे तो रिवर्स तो ऐसे कर नहीं पाओगे कि ये यहाँ ये यहाँ, तो आप उसका क्या निकाल लेना, एलसीएम। एलसीएम 20 और 30 का कितना होगा, 60 होगा। अब 60 को जरा आप 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3। 60 को जरा आप 30 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2। तो क्या करना, जब 3 लोग 4 लोग दिए रहेंगे ए बी सी डी, तो आप इसका निकालोगे एलसीएम। एलसीएम 60, इस 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। आप यहां देख सकते हो, अगर ये 20 दिन में करता था तो इसका एफिशिएंसी ज्यादा आया, और ज्यादा दिन लिया तो इसका एफिशिएंसी क्या आया, कम आया। ध्यान देना, ये कुछ लोग को मन में आएगा क्यों एलसीएम निकाल कर डिवाइड करते हैं। आप यहां देख लो, रिवर्स का क्या मतलब, टाइम दिया, एफिशिएंसी रिवर्स होता तो 1/20, ये हो गया 1/30। तो किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं रखते, पॉइंट ऑर्डर में नहीं रखते हैं। तो हम लोग का काम क्या होगा, इसको हटाने के लिए किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों कैंसिल। आप जानते हो दोनों से कैंसिल होने वाला और सबसे छोटा नंबर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, माने क्या होता है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है, 60, 20 और 30 का। तो आप बताओ, अगर हम यहाँ पे 1/20 इंटू 60 है, 1/30 इंटू 60 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा, तो ये क्या होगा 2। आप देख रहे हो 3 और 2 वही चीज आ गया। तो इतना बड़ा काम तो हम लोग करेंगे नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं। तो आप लोग इतना काम करना नहीं, करना आप लोगों को क्या है, अगर 2 लोग हों तो ये यहाँ ये यहाँ, 3 लोग हों 4 लोग हों, एलसीएम निकालो। एलसीएम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। अच्छा ध्यान देना, कोई काम किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है होल वर्क। क्या होता है, होल वर्क, ये डब्ल्यू। अच्छा, होल वर्क एकदम याद कर लेना है, क्योंकि आगे हम रिवर्स क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। तो रिवर्स क्वेश्चन में आप लोगों को हम दिखाएंगे कि एफिशिएंसी दिया रहेगा तब टाइम निकालना होगा। यहाँ टाइम दिया है तो आप दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, अकेला कितने दिन में करेंगे, ये सारी बातें। तो होल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ध्यान देना, अब एफिशिएंसी किसका, अगर ए का हम एफिशिएंसी लेंगे तो ए का टाइम लेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे 20 में, तो कितना आ जाएगा 60। ये 2 का मल्टीप्लाई हम 30 में करेंगे तो भी 60, किसी का लेना है। लेकिन अगर ए का लेना तो ए का टाइम ए का एफिशिएंसी, बी का लेना बी का टाइम बी का एफिशिएंसी। ये हो गया होल वर्क। होल वर्क क्या होता है, ई इंटू टी। याद नहीं करना, आपको एकदम बैठा लेना, टाइम इंटू एफिशिएंसी, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। ऐसा नहीं इसका टाइम बी का टाइम तो ए का एफिशिएंसी, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। अच्छा, हमें निकालना किसका है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ध्यान देना, ये होल वर्क 60 ईंट जोड़ने हैं, और ये जो होता है 1 दिन का वर्क होता है। कितने दिन का होता है, 1 दिन में। जैसे 1 दिन में अगर मान लो हमको 60 मार्कर बनाने, ये मार्कर 60 मार्कर बनाने, 1 दिन में देखो कितना मार्कर बनाता है 3, तो 20 दिन में कितना मार्कर बनाएगा 60। 1 दिन में कितना मार्कर बनाता 2, तो कम बना रहा है इससे, तो टाइम का लगेगा ज्यादा, तो कितना आ गया 60। तो पहला काम क्या होगा, होल वर्क हमारा हो गया 60, और ए भी दोनों मिलके कितना मार्कर बना रहे हैं 5 से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, कितना दिन आ जाएगा 12 डेज। तो आपको काम क्या करना, अब एक संक्षिप्त में आपको हम बताना चाहेंगे। पहला चीज 20-30 दिया, ये यहाँ निकालोगे आप होल वर्क कितना 60 किसी से 60, और जिसका निकालना होगा उसकी एफिशिएंसी से क्या करेंगे डिवाइड। किसकी एफिशिएंसी से, ए बी का निकालना, तो ए बी का कितना 3 2 5 से डिवाइड। अच्छा ध्यान देना, ए का निकाले, ए का तो पूछेगा नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कहेगा ये 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है, ये बताओ कितना दिन में, ये तो छोटा बच्चा भी बता लेगा। तो काम क्या करना है, ये दिखाना हम चाह रहे हैं, देखो किसी का निकाल सकते हो, होल वर्क तो 60 ही होगा, और हमें ए का निकालना, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा 20 डेज। आप देखो क्या ये 20 डेज में नहीं करता था। पी का निकालना, ये यानी कहने क्या मतलब, होल वर्क हमेशा ऊपर, होल वर्क वही होगा किसी का। पी का निकालना 60, बी का तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम ऐसे आपको समझाने और दिखाने, तो कितने डिवाइड करेंगे 2 से,
ये कितना आ जाएगा हमारा 30 डेज, ये हमारा आ जाएगा 30 डेज। तो आप देखें काम क्या करना है, अगर 2 3 किसी का दे, पहला एफिशिएंसी निकालोगे, होल वर्क करोगे और जिसका निकालना उसकी एफिशिएंसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर। देखिए ए सेकंड नंबर एग्जांपल हम चल रहे हैं, एक ए है और एक बी है। ये किसी काम को 20 दिन में करता है, किसी काम को 25 डेज में करता है। जहां टाइम यहां पर क्या दे रही है, एफिशिएंसी, ये 5 होगा तो ये कितना होगा 4। हमें निकालना है ए प्लस बी का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100। और ये बी का निकालना, ध्यान देना, ये 20 से 25 ये 5। टाइम को कभी आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। छोटा बड़ा करना तो किसको करना है, एफिशिएंसी को, हमेशा एफिशिएंसी को करेंगे। ये 5 ये 4, ऐसा नहीं कि इसको काट कर आप कैंसिल करके छोटा कर दो, सब आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा। ये जब 20 दिन दिया रियल है, ये 25 दिन दिया तो टाइम ये रियल है, तो आप इसको नहीं कम कर सकते। ये डीएच को आप कभी भी कैंसिल करें, किसका छेड़छाड़ करोगे, क्षमता का। हमें ए बी का निकालना है, तो ए बी का क्षमता कितना, 5 4 9, और 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 11 होल 1/9 डेज। 11 होल क्या आएगा, 1/9 डेज 11। तो आपका काम करना होगा ये यहाँ होल वर्क 100, जिसका निकालना उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड। थोड़ा क्वेश्चन को और हम लेवल लेकर चलते हैं धीरे धीरे। 3 लोग बुलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए बी सी। मान लो ये 20 डेज में करता है, ये 15 डेज में करता है, ये 30 डेज में करता है। ये टाइम आपको दे दिया। आप सबको समझ में आ रहे हैं? लाइक कमेंट और शेयर खूब करेंगे आप लोग, और बहुत ईमानदारी से हम लोग चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और देखोगे एक एक को समझ में आएगा, हम लोग जान लगा देंगे। आपका रिजल्ट चाहिए हमको, किसी तरह आपका रिजल्ट होना ही चाहिए। तो ये 20 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है, सी 30 डेज में करता है। तो अब देखो 3 लोग अगर यहां वहां न जाने कौन कहां कहां नहीं कर सकते। तो सबसे पहला एकदम आसान चीज क्या है, एलसीएम। वैसे जब हम रेशियो लेकर के चलेंगे तो वहां रिवर्स रेशियो का बात करेंगे। हम डायरेक्ट टाइम एंड वर्क पे आ गए। टाइम एंड वर्क पाइप कंसिस्टेंट जैसे ही समाप्त करते हैं तुरंत आएंगे रेशियो, बहुत इन कॉन्सेप्ट आपको देंगे, अब बहुत मजा आएगा। इसी बीच में डीआई भी चलता रहेगा, कम से कम 2 वीडियोज आप लोग को पास जाएंगे, चाहे एक एडवांस मैथ्स हो सकता है, एक डीआई हो सकता है, टाइम एंड वर्क और कमर्शियल मैथ्स। ये सारे कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप लोग के पास पहुंचे, क्योंकि अब पढ़ाई एकदम शुरुआत कर ही देना। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 60, यहाँ 60। आपको बता दें एलसीएम होल वर्क भी होता है, लेकिन आपको याद क्या करना है, जिसका टाइम उसकी एफिशिएंसी, ये याद रखना है। तो यहाँ 60, ये हो गया हमारा 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हमारा क्या हो गया 2। हमें निकालना है मान लो ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। तो यहाँ होल वर्क देखो, जिसका टाइम ए बी 60 ए बी 60 ए बी 60, यहाँ क्या 60, 4 3 7 से डिवाइड। एफिशिएंसी ए बी का निकालना, तो ए बी की एफिशिएंसी 7। अच्छा इसको करेंगे 8 होल 7 टाइम्स 8 होल 4/7 डेज। हमें बीसी का निकालना है, यहां हमारा 60 बीसी का एफिशिएंसी होल वर्क वही 60 कोई आप ले लीजिए। 60 को किससे डिवाइड हम लोग कर देंगे 6, कितना आएगा 10 डेज। मान लो आप लोगों से सीए का पूछे, सी प्लस ए का, तो होल वर्क तो 60 ही होगा। हम किससे डिवाइड करेंगे सीए के लिए, 3 और 2, सीए का कितना होगा 5। तो ये हमारा कितना डेज आ गया 12 डेज। हमें हो सकता है निकालना हो ए प्लस बी का भी पूछ सकता है, ए प्लस बी प्लस सी 60, इनकी एफिशिएंसी कितना हो गया 4 3 7 2 9। तो हम किससे डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहां कैंसिल होगा, ये 3 हो गया 3 से, ये हो गया 20, ये हमारा आ गया 6 होल 2/3 डेज।
ध्यान देना, ये किसका अगला जो क्वेश्चन है जहां आप लोग बहुत गलती करते हो, उस पर हम थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। यहां तक आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम लोग देखेंगे, जो भी हो 4 नंबर 5 नंबर जो भी हो देख लीजिएगा आप लोग। ए बी मान लो फ्रैक्शन नंबर में दे दिया, जैसे दे दिया ए किसी वर्ग को 7 होल 1/2 डेज में करता है, अब बी मान लो 10 डेज में करता है। यहां आप लोग बहुत गलती करते हो, एग्जाम में नहीं करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग कैसे करते हो पहले उस पर हम बात करेंगे। ये टाइम आप लोग क्या करते हो, इसको पहले करते हो तो 15/2 इंटू 10, यही टाइम को हम लिख रहे हैं, यही चीज है। इसको आप लोग कर दिया 15 इंटू 20। ये गलत तरीका हम लोग जा रहे हैं, ये गलत हम कर रहे हैं। आप लोग जो गलती करते हो वो बता रहे हैं कि गलती नहीं होना चाहिए। इसको आप टाइम का छेड़छाड़ कर दिए, यहां लेके चले गए, गलत प्रोसेस है। अभी देखो कि आंसर आपको गलत आएगा। अब इसको आप लोग बनाना स्टार्ट करते हो। 5 से डिवाइड कर दिए 4, 5 से कितना आ गया 3। ए प्लस बी का हमें निकालना है, तो ये हो गया 60। और किससे आप डिवाइड कर दिए 7, 8 होल 4/7 डेज। आप बताएं, अब देखो ये गलत है, एकदम प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस गलत। आप ऐसे सोचो, जब ये अकेले ये 7 और 7.5 दिन में करता, 7 होल 1/2 डेज में करता है, क्या दोनों मिलकर करेंगे तो और 8 दिन से भी ज्यादा समय लगेगा? क्या दोनों बीमार हो जाएंगे? यानी कहने क्या मतलब है, समय को कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इसको यहां से ले जाकर के आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी करना नहीं है। आप यहां पर देख रहे थे ये अकेले 7.5 दिन में कर रहा, तो ये भी जब दोनों मिल जाएंगे तो और 7.5 दिन से भी समय क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। लेकिन यहां समय क्या लग रहा, ज्यादा लग रहा। तो इसका करने का प्रोसेस क्या होगा, अब प्रोसेस पे हम आते हैं। ये बताना चाह रहे थे गलती कहां आप करते हो। बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, और खासकर हमारे बच्चों का तो बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, जितने लोग पढ़ रहे हो इस YouTube चैनल पे, सब हमारे बच्चे हो, किसी भी कोचिंग का हो, सब पन्ना लाल के हो। अब देखो हम दिए थे 7 होल 1/2 डेज, ये दिए थे कितना 10, तो इसको तो हम लिख दिए 15/2 इंटू क्या कर दिए 10। तो ध्यान देना, आप दो तरीके से जा सकते हो। अगर एफिशिएंसी निकालो, देखो रिवर्स भी कर सकते हो, ये 10 होगा और ये 15/2 होगा। आपको पहला क्वेश्चन समझा रहे हैं, ऐसे करना नहीं है। 5 से देखो ये रिवर्स हो गया। हम बोले थे इस टाइम को नहीं कट करना है, टाइम को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एफिशिएंसी को कुछ भी करो, ये नहीं नाराज होता, बहुत अच्छा इंसान है। 5 से कैंसिल करेंगे 3 होगा, 5 से कैंसिल करेंगे 2 होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4:3। एफिशिएंसी को कट कर सकते हो। तो अब ध्यान देना, यानी एफिशिएंसी कितना आ गया 4:3। एक तो तरीका ये है कि ये यहां लाके काट करें और यहां इसको ठीक कर सकते हैं। कोई एक दूसरा तरीका जो सही अच्छा रहेगा, आप लोग जानते हो एलसीएम एचसीएफ जब चैप्टर लेके चलेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, तो फ्रैक्शन नंबर का आप लोगों को एलसीएम बताएंगे, किसी भी फ्रैक्शन नंबर का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। ध्यान देना, यहां कुछ नहीं छिपा, ये लिखना नहीं, क्या छिपा है 1। तो एलसीएम क्या, किसी भी फ्रैक्शन नंबर का आप लोग एलसीएम पढ़े हैं, ऊपर का एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ में बताएंगे क्यों ऊपर का एलसीएम क्यों नीचे का एचसीएफ दिया जाता, सब बताएंगे, सब कॉन्सेप्ट इसके हैं। ऊपर का एलसीएम, नीचे का क्या होगा एचसीएफ। अच्छा आप लोग बताएं, ऊपर का एलसीएम कितना होगा 30 और नीचे का एचसीएफ कितना होगा, दोनों में कॉमन। एचसीएफ माने क्या, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो नीचे क्या हो जाएगा 1, यानी एचसीएफ कितना आ गया 30। लेकिन ऐसे नहीं करना है आप लोगों कि इतना ये क्वेश्चन बनाने में जल्द इसकी है। ये हो गया 15/2, ये होगा 10, इसका एलसीएम तुरंत निकालेंगे, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम कितना हो गया 30। अब 30 को एफिशिएंसी निकालना है, 30 को 15/2 से डिवाइड करेंगे। इस 30 को किससे डिवाइड करने जा रहे हैं 15/2 से, तो ये 2 होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन लिखना नहीं है मेरे भाई, आपको लिखना बिल्कुल नहीं है। 30 को 15/2 से डिवाइड करेंगे 2 यानी 4, और 30 से डिवाइड करेंगे कितना, वहां भी 4:3 आया था, यहां पर भी क्या आ गया 4:3। तो हमें a प्लस बी का निकालना है, a प्लस बी का निकालना, तो होल वर्क हमारा कितना हो गया 30, यहां से भी कितना हो गया 30।
और डिवाइड किससे करेंगे, 4 3 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 होल 2/7 days, 4 होल 2/7 days। तो टाइम को आप कट नहीं करोगे रिवर्स करके, लेकिन सबसे अच्छा होगा यही काम करो। होल वाले देखो यहां भी 30 30, इसका भी मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा, 30 आएगा। एक क्वेश्चन और चलते हैं आप लोग के लिए, ध्यान देना ये क्वेश्चन सिर्फ हम बेसिक चल रहे हैं, बेसिक आपको समझा है। इसके बाद जब हम आएंगे एलओडी पे आएंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 एलओडी, हर एक चैप्टर का 3 एलओडी आपको मिलेंगे, एक ए, एक बी, एक सी। मान लो यहां पे आपको दे दिए 3 होल 1/3 डेज, यहां दे दिए 10 डेज, यहां आपको दे दिए कुछ भी दे दिए 15 डेज। तो ये टाइम दिया गया 3 पूर्णांक 1/3, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, 3 होल 1/3, 3 पूर्णांक 1/3। तो ध्यान देना, इसको पहले ठीक हम कर दें। तो जब आप ठीक करोगे इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे 10/3। तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का एचसीएफ कितना होगा, 30 हो जाएगा। अगर ऊपर का 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। एलसीएम 30 को 10/3 से डिवाइड, 10 से करेंगे 3 होगा, 3 ऊपर जाएगा 9, इससे डिवाइड करेंगे 3 होगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 होगा। अब जिसका पूछे उसका निकालो। होल वर्ग देखो क्या आएगा, 30 30, इसका भी मल्टीप्लाई करो 30। मान लो ए प्लस बी का आप पूछेगा, तो 30/AB के लिए 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 से डिवाइड, 2 होल 1/2 डेज। कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा, कहीं लिखने में अगर दिक्कत थोड़ा सा। बी प्लस सी का पूछेगा, फिर 30, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 5। बी प्लस सी कितना हो गया, 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 6 डेज। बी प्लस सी ये हो गया हमारे 30, बी प्लस सी 3 और 2 5, 6 डेज। 3 होल 1/3 था, बी प्लस सी 6 डेज। सी प्लस ए ये हो गया 30, तो 30 को डिवाइड हम लोग सी प्लस ए से करेंगे, 9 3 कितना हो जाएगा हमारा, 12, 11 हो जाएगा। 11 को करेंगे 2 8/11 डेज। ऐसे हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे हो गया हमारा 30, हमें किससे डिवाइड करेंगे, 9 3 12, 12 2 14, 2 से कैंसिल होगा 7, ये 15 होगा, तो ये आएगा 7 होल 2 होल 1/7। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को कंप्लीट हो चुका। तो अब हम इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग चलेंगे। ध्यान देना, रिवर्स कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जैसे दिया हो ए और बी। एक क्वेश्चन हम लोग चले थे, इसका थोड़ा सा आप लोग को पहले हम समझा देते हैं। क्वेश्चन शुरू में चले थे, जैसे ए बी, ये टाइम दिया था, ये 20 और ये क्या दिया था, 30। तो एफिशिएंसी कितना हो गया था, 3 और 2। तो आपका ए प्लस बी का जब आप निकाले थे तो आया था ये 60, और 60 को किससे डिवाइड किए थे, 5 से। ये आया था 12 डेज। अब ध्यान देना, अब इसी क्वेश्चन को देखो रिवर्स कैसे देता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को। तो यहां पर दे दिया ए और बी का, ऐसे देखो आपके सामने हम इसलिए रखे हैं जो नहीं आपको ज्यादा समझ में आए। तो ए का एफिशिएंसी यहां कर दिया 3 और बी का एफिशिएंसी कितना कर दिया, 2। ये एफिशिएंसी दे दिया, ये चीज हटा दिया। मान लो ये आपको दिया गया नहीं, तो आज से देखो अब क्या कह सकता है क्वेश्चन, क्या दे देगा, ये भी हटा दे, कह देगा
एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 12 दिन। तो आपसे पूछेगा ए कितने डेज में, बी कितने डेज में, यही ना क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला काम ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट आया होल वर्क, जहां आपको गलती करते हो, बार बार गलती करते हो, नहीं होना चाहिए। होल वर्क हम क्या बोले, जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। यहां टाइम किसका दिया है? एबी का। एबी का टाइम कितना दिया है? 12। और एबी का एफिशिएंसी कितना होगा? 5। जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी यहां कितना है? 5। तो देखो 60। अच्छा वहां पर भी देखो होल वर्क चाहे ए करता था बी करता, दोनों 60 आता था, यहां भी 60 आ गया कि नहीं? तो काम क्या करना है, एकदम बढ़िया से आप लोग समझोगे। जो टाइम दिया रहेगा, देखना टाइम किसका दिया, ए और बी का, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए बी की एफिशिएंसी से। ए बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 7। अब हमें ए का निकालना है, तो यहाँ 60 और 60 को किससे डिवाइड करेंगे? ए की एफिशिएंसी, होल वर्क ऊपर, और जिसका निकालना उससे डिवाइड 3, ये कितना आ जाएगा? 20 डेज। हम यहां बी का निकालना 60, बी के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 30 डेज। यानी कहने का मतलब है, पहला काम, आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जिसका टाइम दिया रहेगा उसी के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके होल वर्क, और जिसका पूछेगा उस होल वर्क वही सब में होगा, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, उसका टाइम आ जाएगा। तो आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे, देते हैं, आप लोग बनाओ, आप लोग को थोड़ा समय भी दे रहे हैं। ए बी सी, ए बी ही देते हैं, ये 4 और ये 3, और ए प्लस बी मिलकर, या चलो हम ऐसे ही दे देते हैं, ये किसी काम को 6 डेज में करता है। कितने डेज में? तो आपसे पूछ सकता है, या 7 डेज दे देते हैं, 7 डेज में करता है। तो आपसे पूछ सकता है, ये किसी काम को 7 डेज में करता है, तो पूछ सकता है बी बताओ कितने डेज में करेगा। आपसे पूछेगा ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने डेज में करेंगे। तो ध्यान देना, ये एफिशिएंसी दिया, क्या दिया है? ए बी का एफिशिएंसी, ये किसी काम को 7 डेज में करता है, बी कितने डेज में? ए प्लस बी कितने। तो पहला काम आप लोगों का क्या होगा? होल वर्क। होल वर्क अभी बताएं, जिसका टाइम किसका दिया है? ए का। तो ए का एफिशिएंसी, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 4, मानी आ गया 28। ये 28 क्या आ गया? होल वर्क। ये लिखना नहीं होल वर्क, मन में 7 इंटू 4 28। हमें निकालना बी का, तो 28 आपका ऊपर होगा, और किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो ये आ जाएगा 7 होल 9 होल 1/3 डेज। हमें निकालना है ए बी का, तो यहाँ पे 28 होगा, और ए बी का क्षमता कितना हो गया? 4 3 7, 7 से यहाँ आ जाएगा 4 डेज। आंसर कितना आ जाएगा? 4 डेज। एक अलग क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, हो सकता है 3 इंसान दिए गए हैं, ए बी सी, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3 एफिशिएंसी दिया गया। ए प्लस बी का ही हम दे दिए, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 डेज में करते हैं। कितने डेज में करते हैं? 5 डेज। तो आज देखो क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं, ए कितने डेज में, बी कितने डेज में, सी कितने डेज में। ए प्लस बी का नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि वो तो दिया ही है, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का, ए प्लस बी प्लस सी का। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? होल वर्क, जिसका टाइम दो, किसका ए बी का 5, तो ए बी का एफिशिएंसी कितना? 3, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15, 5 इंटू 3 हो गया होल वर्क 15। ए का निकालना है, तो क्या करेंगे? होल वर्क तो ऊपर 15/2, तो 7 होल 1/2 डेज। बी का निकालना 15, बी का कितना एफिशिएंसी? 1, तो आएगा 15 डेज। सी का निकालना 15, सी का निकालने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, 5 डेज। हमें सी प्लस ए का निकालना 15, और सी प्लस ए का क्षमता कितना हो गया? सी और ए का 5, आ गया 3 डेज। एबीसी का निकालना 15,
3 2 5 1 6, 6 से 3 से यहाँ कैंसिल 2, यहाँ हो गया 5, 2 होल 1 बाई 2 डेज। इस तरह से रिवर्स का कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग का समाप्त हुआ। थोड़ा सा बेसिक और आप लोग देखोगे, जब कभी भी आपको रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट के। यानी आपकी जितना क्षमता ज्यादा होगा आप उतना नहीं करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करोगे जल्दी सिलेक्शन होगा, ज्यादा पैसा कमाओगे। यानी क्षमता, इफिशिएंसी डायरेक्टली अमाउंट के प्रोपोर्शनल। तो आप लोग लिखोगे इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रुपीज। या ये बोले रुपीज, इसी को हम बोलेंगे अमाउंट, मनी, कुछ भी बोलो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एफिशिएंसी का। आपका क्षमता बढ़ेगा तो अमाउंट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये चीज समझना होगा, इस पे अच्छे क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं। तो थोड़ा आप समझोगे कैसे। जब कोई काम एक साथ शुरुआत किया जाए और एक साथ समाप्त किया जाए, मतलब दो इंसान है, टाइम हो सकता है उन लोग का अलग अलग हो, एक साथ शुरुआत करें और एक साथ अगर काम को समाप्त करते हैं तो जिसका ज्यादा एफिशिएंसी होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका कम एफिशिएंसी होगा उसको कम मिलेगा। जैसे ए और बी, एक एग्जांपल हम देते हैं, इसको समझना होगा। एक साथ शुरुआत एक साथ समाप्त, इसका मीनिंग और मतलब है, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में। जैसे टाइम हम दे दिए 20 डे 30 डे जो चले थे, तो एफिशिएंसी आप लोग समझ गए, ये क्या होगा 3 और 2 रिवर्स होगा। हम बोले 300 रुपीज इन लोग को काम के लिए बोला गया, ए को भी बुलाया गया, बी को बुलाया, ये अलग अलग करते हैं 20 और 30 डेज। लेकिन दोनों को जब बुलाया जाएगा तो शुरुआत तो काम में एक साथ किए होंगे और कभी ना कभी जब भी समाप्त हुआ होगा तो एक साथ दोनों किए होंगे। तो एक साथ जितना दिन भी काम चला होगा तो ये तो ज्यादा क्षमता से काम किया होगा तो ज्यादा पैसा कर पाएगा, ये ज्यादा कम काम किया होगा उसी समय में तो ये कम पैसा पाएगा, इसे एफिशिएंसी पाएगा। ये तो यानी कि हमें ये का अगर निकालना है तो ये यही एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। तो इसको हम 3:2 क्या बोलेंगे, 2। ये हम बार बार बोल रहे हैं, एक साथ शुरुआत और एक साथ समाप्त, इसका मीनिंग और मतलब आपका अभी समझाते हैं इस बात को। जैसे यहाँ ध्यान देना, ये 300 हमें अगर ए का निकालना हो तो 3 बाई कितना हो जाएगा 5, क्या आएगा रुपीज 180। अब बी का निकालना है तो 300 इंटू बी कितना पाएगा, 2 पार्ट पाएगा, कितने में 5 में, ये 6 आ गया रुपीज 120 और दोनों मिलके हो गया कितना 300। अच्छा यहाँ बोले हम एक साथ शुरुआत एक साथ समाप्त, जैसे एक साथ शुरुआत एक साथ समाप्त का मीनिंग और मतलब समझ लो। जब क्वेश्चन इस पे चलेंगे तो बहुत टाइप का क्वेश्चन हम लेकर के आप लोगों का चलेंगे, थोड़ा इसको समझिए। जैसे अभी हम बोले ये एफिशिएंसी 3 हुआ, ये 2 हुआ, वास्तव में एक दिन का ये अर्निंग होता है, ये 3 एक दिन का अर्निंग होता है। जैसे हम कहें ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे तो आप यही बोलोगे सर 60 बाई कितना होगा 5, आप बोलोगे 12 डेज, यही बोलेंगे। 12 डेज का मीनिंग क्या होगा, माने ए बी जब काम सुबह अकेले काम करे तो 20 दिन लगेगा, बी अकेले काम करे 30 दिन करेगा, लेकिन जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन, 12 दिन। मैंने शुरू से लेके अंत तक 12 दिन ये भी चला और शुरू से अंत तक बी भी क्या चला, 12 दिन चला, 12 दिन चला। तो वास्तव में ये एक दिन का पैसा होता, लेकिन ए और बी कितना दिन काम किए, 12 दिन। तो वास्तव में टाइम का भी इसमें मल्टीप्लाई होता है, किसका मल्टीप्लाई होता है, टाइम का। एक दिन में 3 रुपए का अर्निंग करता तो 12 दिन में कितना करेगा, 3 इंटू 12। एक दिन में 2 रुपीज का अर्निंग करता है तो 12 दिन में करेगा 2 इंटू क्या करेगा 12, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखे ध्यान देना 3:2, यानी कहने क्या मतलब है, अगर समय एक साथ शुरुआत और एक साथ समाप्त तो टाइम का जब मल्टीप्लाई की, यहाँ पे टाइम का भी मल्टीप्लाई होता है, एक दिन का ही अर्निंग होता है टाइम का, लेकिन मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होता जब एक साथ शुरुआत और एक साथ समाप्त होता है, तो वही 3:2। इसलिए हम बोलते हैं जब कोई काम एक साथ शुरुआत हो एक साथ समाप्त हो तो टाइम का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहीं पर हम कहें इनका एफिशिएंसी 3:2 है, ये 2 डेज किया, ये 3 डेज काम किया
और 300 रुपीज दिया गया, तब जाके टाइम अलग अलग टाइम यहाँ दे दे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्वेश्चन चलेंगे तो आप लोग को बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए लो, ये तो समझ में आ गया होगा, तो इस टाइम को मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं हो। जैसे हम ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं, एफिशिएंसी 2:3 है, ये 4 डेज किया, ये 4 डेज किया, ये आपका, ये मान लो आपका 3 डेज यहां पे कर दिया, 6 डेज काम कर दिया, ये 6 डेज काम किया, ये 4 डेज काम किया। कितना दिन ए एफिशिएंसी ए बी का दिया 2:3, ये कितने दिन काम किया 6 डेज, बी कितने दिन काम किया 4 डेज। और दोनों का एफिशिएंसी ये है, और दोनों को ए प्लस बी मिलकर वो काम जो लिए थे कितने रुपीज में लिए थे, 600 रुपीज में लिए थे। ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे समझेंगे। ए का एफिशिएंसी कितना 2, बी का एफिशिएंसी कितना 3। अब दोनों कितने रुपए में कोई काम को लिए थे 600। ये कितने दिन तक काम किया 6 दिन, बी कितने दिन काम किया 4 दिन। अब देखो ये दिन अलग अलग है, ऐसा नहीं बोला कि एक साथ शुरुआत किया गया एक साथ समाप्त। अब इस टाइम को मल्टीप्लाई करना, तो ये रुपीज क्या होगा, रुपीज होगा 2 × 6 12, 4 × 3 क्या होगा 12, और ये रेशियो क्या आया 1:1। जो रेशियो आएगा उसको कट करेंगे उस रेशियो में डिवाइड। अब हम कहेंगे ये को कितना मिलेगा, तो निश्चित 1:2 रेशियो 2 बराबर कितना दिया रुपीज 600। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 300, 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 300, और यहाँ पर क्या होगा 300। तो कॉन्सेप्ट क्या करने का मतलब, जब एक साथ शुरुआत करें एक साथ समाप्त करें तो टाइम का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, एफिशिएंसी उनका मनी होता है। लेकिन अगर टाइम क्या दिया रहे, आपका कहे 4 दिन काम किया 6 दिन काम किया, एफिशिएंसी इतना है, वो लेकर चलेंगे तो बताएंगे, तो आप लोग समझ जाना इस टाइम का भी एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के हम डिवाइड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं लेकर के चलेंगे। आपको फिर कहेंगे करियर क्लासेस बाय पन्नालाल सर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी भी बजाएं, और लोगों को बताएं। बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ हम डेली चलते रहेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे, पार्ट फिनिश इक्वल completed days, part finish equal completed days, part finish equal complete। जैसे हम कहें 1/2 वर्क 10 डेज में करता है, तो एक काम आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में होगा 20 दिन। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम का होगा आगे चलकर। हम कहें 3/4 पार्ट बोले वर्क बोले, एक ही मतलब 15 डेज में होता है या 6 डेज में होता है। तो एक काम कितने दिन में, ध्यान देना, ये कैंसिल कर देना, ये से कैंसिल करें कितना आएगा 2, तो एक पार्ट आ जाएगा हमारा कितना डेज 8 डेज। इसका सिंपल में 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा 8। एक और 4/5 पार्ट, 4/5 पार्ट होता है 16 डेज में। तो एक पार्ट कितने दिन में होगा, तो 4 से कैंसिल 4 4 5 20, कितना दिन हो जाएगा 20 दिन। ध्यान देना, इसका रिवर्स देखेंगे जी, यहां पर क्या दिया था आपका, अधूरा दिया था, पार्ट में दिया था, तो पूरा पूछ रहा था। अब पूरा दिया रहेगा, अधूरा पूछेगा और पार्ट में पूछेगा। जैसे देखेंगे हम कहें सेकंड, इसका सेकंड कॉन्सेप्ट, हम कहें एक काम एक वर्क 20 डेज में होता है, तो 3/4 वर्क कितने डेज में होंगे। तो ध्यान देना, यहां पूरा दिया है, यहां अधूरा, उससे कम पूछ रहा तो कम दिन लगेगा। तो 20 इंटू क्या करेंगे 3/4, अंतर समझेंगे, वहां क्रॉस में जाता था, यहाँ पे 3/4 इसी साल लगा दिया, 4 से कितना होगा 5, यानी आएगा 15 डेज। कितना आएगा 15। हम कहें 7/8 पार्ट, हम कहें एक काम एक वर्क 28 डेज में होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है
5/7 पार्ट कितने दिन में होगा? 28 इंटू 5/7, 7 से 4 यानी आ जाएगा 20 डेज। कितने डेज हो जाएंगे? 20 डेज। थोड़ा सा एक और बेसिक बचा हुआ छोटा सा, उसको भी समझ लें, उसके बाद वीडियो कंप्लीट आज का करते हैं हम लोग। जैसे देखेंगे आपका ऐसे दिया रहे, कोई एक काम 20 डेज में होता है, एक वर्क कितने डेज में होता है? 20 डेज, 20 दिन दिया गया। हम कहें 10 दिन में 10 डेज में कितना काम होगा, 10 डेज में कितना वर्क होगा, तो क्या 10 डेज में पूरा तो 20 दिन में होता है एक वर्क, ये 20 डेज में क्या होता है? एक वर्क होता है। तो ध्यान देना 10 दिन में करना है तो हम क्या करेंगे? 10/20, तो 10 दिन में ये 20 काम तो होता है, 20 डेज में होता है एक काम, तो 10 दिन में तो आधा होगा। तो ये ऐसे नहीं आधा करना, 10 बाई क्या करना? 20 हो जाएगा 1/2 पार्ट। हम कहीं एक काम 40 डेज में होता है, तो 8 डेज में कितना होगा? 8 डेज में होगा 8/40, मन में 1/1 हो जाएगा 5 पार्ट। हम कहें एक काम होता है 15 डेज में, एक काम होता है 15 डेज में, तो 5 डेज में कितना काम होगा? 5 डेज में होगा 5/15, 1/3 पार्ट। क्या होगा? 1/3 पार्ट। तो बेसिक आज का कंप्लीट हो चुका है। फिर हम इसके एलओडी के क्वेश्चन पे मिलेंगे। पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलओडी 1। ध्यान देना आप लोग इसके लिए फेयर कॉपी बनाओगे, जैसे क्लास में हम लोग चलते थे उसी तरह से, और एलओडी 1 का डिस्कशन होगा, फिर एलओडी 2 चलेंगे, एलओडी 3 चलेंगे, और क्वेश्चन देखोगे बहुत अच्छे अच्छे होंगे। आज से पढ़ाई हम लोग का स्टार्ट हो गया, और फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।